कोई भी एजुकेशन बगैर किसी टेक्निकल कोर्स के अधूरी है। आप टेक्निकल कोर्स करके एजुकेशन के साथ साथ ही अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर से कोर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरिसर में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं और ये इंडिया में हर स्टेट में एक होता है। इसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ है और इससे जो मैन पावर निकलती है वो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ही तैयार किए जाते हैं और इसके जो कोर्सेज़ हैं वो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हैं सारे। इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ भी हैं, मीडियम टर्म कोर्सेज़ हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पर्सनल हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके लिए हैं और जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी है इसमें, जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए भी उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग और उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार ही कोर्सेज़ हैं। इसमें सबसे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। इसमें टूल एंड डाई का 4 इयर्स का डिप्लोमा है और मैकाट्रॉनिक्स में 3 ईयर का डिप्लोमा है। जो 10th पास है उसकी मीडियम टर्म में मास्टर टेक्नोलॉजी के जो सीएनसी के हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं। और आगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, यूनिग्राफिक्स, कैटिया, ये इस प्रकार के कोर्सेज़ हैं जो जैसे डिप्लोमा बीटेक या आईटीआई वालों को आगे डिज़ाइन सेक्शन में ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे टूल एंड डाई डिज़ाइनिंग में हो या किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में। इसमें हम बात करते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं जो सीएनसी टर्निंग के हैं। इसमें जो कोर्सेज़ का कंटेंट दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें सारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी इसके बारे में बताया गया है। और इसकी एलिजिबिलिटी है जो 10th पास है और 15 साल इसकी मिनिमम एज है। ये 780 आवर्स का ड्यूरेशन है और इनटेक इसके लिए है 30 पर बैच, 30 स्टूडेंट पर बैच। कोर्स फीस है जो 25,000 है। बाकी ये समय के अनुसार कम या ज़्यादा होती रहती है। जिस भी टाइम आप एडमिशन लोगे उस टाइम की जो कोर्स फीस है वो ही आप पर लागू होगी। इसके अलावा आगे है सीएनसी कोर्स इन, जो सर्टिफिकेट कोर्स है सीएनसी मिलिंग का। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, इसका कंटेंट है। इसके लिए भी 10th पास है और एज मिनिमम 15 ईयर्स है। ये कोर्स 780 आवर्स का है। इसमें भी इनटेक 30 है और इसकी कोर्स फीस भी 25,000 है। और ये कोर्स जैसे मान लो 10th पास के बाद भी कर सकते हैं और आईटीआई डिप्लोमा वगैरह के बाद भी करते हैं इसको, जो आगे सीएनसी मशीनें चलाने में सहायता करता है। लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ में जो 10th पास आउट के लिए है, इसमें जो एडवांस डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है और इसकी जो फ़ीस है 20,570 पर ईयर है। इसके अलावा जो डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स, इसके भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ में जो स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जो इंडस्ट्री में पहले ही जॉब कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो अपने कोर्स के साथ साथ इसको कर सकते हैं। ये ऑटोकैड का जो कोर्स है इसका 5,000 प्लस जीएसटी इसकी फ़ीस है। इसके लिए भी जो बैच है 30 स्टूडेंट का है और 96 आवर्स का है ये कोर्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड के बारे में, फाइल टाइप, फाइल फॉर्मेट के बारे में और जो आगे इसके एनोटेशन के बारे में, प्लॉटिंग और प्रिंटिंग के बारे में, इसके बारे में अच्छी प्रकार से सिखाया जाएगा। जो डिज़ाइन का सेक्शन है, इसके जो अगला एडवांस सॉफ्टवेयर है ये सॉलिडवर्क्स का है, जो 2D और 3D मॉडल्स दोनों पे काम करता है। इसमें भी कोर्स कंटेंट है जो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचर एंड स्केच, कॉन्सेंट्रेट डिमांड, पार्ट डिज़ाइन, सरफेस मॉडलिंग, पार्ट असेंबली, ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग। तो इसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये कोर्स भी 96 आवर का है जैसे ऑटोकैड का है, पर इसकी फ़ीस
जो कोर्स की फ़ीस है 9,500 प्लस GST है। इसके लिए भी इनटेक 30 स्टूडेंट पर बैच है। इस कोर्स को करने के बाद जो इंडस्ट्री में डिज़ाइन सेक्शन में आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, जो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। अगला जो कोर्स है यूनिग्राफिक्स का है। तो इन कोर्स को आप जिस इंडस्ट्री में आप जॉब करते हो या जिसमें आप करने वाले हो, तो उसके हिसाब से जैसा वहाँ पे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे ये कोर्स है यूनिग्राफिक्स का, इसमें यूनिग्राफिक्स के बारे में बताया जाएगा और ये कोर्स भी 96 आवर्स का है। इसकी फ़ीस है जो 12,000 प्लस GST है। इसके लिए इनटेक 30 स्टूडेंट पर बैच है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। अगला जो हाई एडवांस कोर्स है, जो ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स इनसे जो ज़्यादा एडवांस कोर्स है वो कैटिया का है, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज़ में कैटिया के ऊपर डिज़ाइन बनते हैं। तो इसमें कैटिया जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, इस पर ड्राइंग बनानी सिखाई जाएगी, मॉडल्स वगैरह। तो ये भी 96 आवर्स का है। इसकी फ़ीस 9,500 है और स्टूडेंट 30 पर बैच है। अगला है क्रियो पैरामीट्रिक कोर्स है, जो पहले प्रोई सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। इसके भी कोर्स कंटेंट है जो इंटरफेस इंट्रोडक्शन टू क्रियो पैरामीट्रिक है। ये 96 आवर्स का है। इसमें भी जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरह ही डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। इन जो कोर्सेज़ में हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग इन पे सॉफ्टवेयर पे काम करती है। जैसे कोई कैटिया यूज कर रही है, कोई सॉलिडवर्क्स, कोई क्रियो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स करना चाहिए। इसकी फ़ीस 9,500 प्लस GST है और 30 स्टूडेंट पर बैच है। अगला कोर्स है एनसिस का। इसके बारे में भी सारा जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, कोर्स कंटेंट है, ये सब कुछ दिया गया है। इस कोर्स की भी ड्यूरेशन 96 आवर है और कोर्स फीस 9,500 प्लस GST और स्टूडेंट 30 पर बैच है। इसमें भी ये भी डिज़ाइनिंग का और एनालिसिस का जो एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो उसको पहले ही ऑपरेट करके या पहले ही उसको देख सकते हैं कि दैट विल सेटिस्फाई आवर नीड और नॉट, कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये पहले ही चेक कर दे सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो मास्टर कैम का है। मास्टर कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सिखाया जाएगा। इसमें क्रिएशन ऑफ 2D ड्राइंग, क्रिएशन ऑफ 2D टूल पाथ्स, क्रिएशन ऑफ 3D मॉडल और क्रिएशन ऑफ 3D टूल पाथ, इसके बारे में सिखाया जाएगा। ये 96 आवर का है। 9,500 प्लस GST इसकी फ़ीस है। इनटेक इसमें भी 30 स्टूडेंट्स हैं। अगला कोर्स डेल कैम का है। ये भी एक कैम की तरह का सॉफ्टवेयर है जो उसके एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें जो 2D ड्राफ्टिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग, इसके बारे में सिखाया जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन है इसकी भी 96 आवर है और फीस है जो 9,500 प्लस GST। इनटेक इसमें भी 30 स्टूडेंट है। अगला कोर्स इलेक्ट्रिकल कैड का है, जो इलेक्ट्रिकल साइड के, जो इलेक्ट्रिकल में मान लो इलेक्ट्रीशियन से किसी ने ITI की है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा BTech है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनकी डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। इसके जैसे कोर्स कंटेंट में दिया हुआ है जो ऑटोकैड के कोऑर्डिनेट सिस्टम का और वायर्स का और लैडर्स का, इसके बारे में बताया गया है। इसके कोर्स की फ़ीस है जो 6,000 प्लस GST है। अगला कोर्स है CNC प्रोग्रामिंग, जो लेथ के ऊपर या मिलिंग के ऊपर है। इसमें इस कोर्स में जो सिखाया जाएगा वो प्रिंसिपल एप्लीकेशंस एंड यूज़ ऑफ CNC, लेथ, टर्निंग और मिलिंग मशीन, टर्निंग और मिलिंग मशीन दोनों के बारे में सिखाया जाएगा। इसमें CNC जो मशीन्स हैं इसकी 96 आवर ड्यूरेशन है और 12,500 प्लस GST इसकी फ़ीस है। इनटेक 30 स्टूडेंट पर बैच। अगला कोर्स है PLC प्रोग्रामिंग का। इस प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉलेज लेवल है PLC प्रोग्रामिंग का, इसको बढ़ाना और टाइप ऑफ PLC रजिस्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी देना। इसके जो कोर्स कंटेंट हैं DLC ऑफ डिटेल्स ऑफ PLC हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ड्यूरेशन इसकी भी 96 आवर है और फीस 12,500 प्लस GST और इनटेक 30 स्टूडेंट पर बैच है। इन सब कोर्सेज़ में जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो जो MSME से जो एडमिशन फॉर्म मिलेगा वो भरना है। इसके अलावा उसके साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एज प्रूफ
ये सब और कास्ट का सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना है। जो ट्यूशन फ़ीस है SC ST के लिए कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। इसके अलावा जो दूर के स्टूडेंट्स हैं उनके रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है जिसका 1000 पर मंथ रेंट है। इसके अलावा जो खाने का चार्जेस होंगे और इसमें कोर्स करने के बाद आप जो बहुत ही अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं प्लेसमेंट के लिए आती रहती हैं। इसका रूट मैप आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि रोहतक बस स्टैंड से आपको दिल्ली बाईपास का ऑटो लेना है। उसके बाद आपने दिल्ली बाईपास से IMT चौक से आगे प्लॉट नंबर 10-11 है, सेक्टर 30B। तो ये इसका रूट मैप है जिसके द्वारा आप आसानी से इस लोकेशन पर पहुंच सकते हो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।